नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। क्या भगवान कृष्ण, महाभारत का नायक, क्या वो सचमुच किसी दूसरी दुनिया से आया था? क्या वो एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन का मेंबर था? सोचो दोस्तों, महाभारत में वर्णित कृष्ण के अद्भुत कारनामे, उनकी शक्तियां जो आज के साइंस के लिए भी एक पहेली है, क्या ये महज कहानियां हैं या फिर किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का नतीजा जो आज से हजारों साल आगे की है? आज हम 5 ऐसे सबूतों पर गौर करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या कृष्ण सचमुच एक एलियन थे? चलिए पता लगाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण के सबसे खतरनाक हथियार सुदर्शन चक्र की। ये कोई साधारण चक्र नहीं था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि ये चक्र अपने आप ही दुश्मन का पीछा करता था। उन्हें ढूंढकर तब तक नहीं रुकता था जब तक वो खत्म न हो जाए। अब जरा सोचिए, क्या ये किसी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसा नहीं लगता? आज के जमाने में हमारे पास AI गाइडेड मिसाइल्स हैं जो अपने टारगेट को खुद ढूंढ लेते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पहले एलियंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी? नासा के कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसे हथियारों का जिक्र है जो आज के साइंस से कहीं आगे थे। क्या सुदर्शन चक्र भी ऐसा ही एक हथियार था? अब आप कहेंगे कि ये तो बस कहानियां हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या हम अपनी आंखों के सामने जो नहीं देखते उसे नकार सकते हैं? सोचने वाली बात है दोस्तों, बहुत ही सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं कृष्ण के विराट रूप की। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को पूरा ब्रह्मांड एक साथ दिखाई दिया। दोस्तों, जरा सोचो, आज के समय में हमारे पास होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है जिससे हम 3D इमेज बना सकते हैं जो बिल्कुल असली लगती है। क्या यह मुमकिन है कि कृष्ण ने भी किसी ऐसी ही एडवांस्ड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो? क्या कृष्ण का विराट रूप दरअसल एक एलियन प्रोजेक्शन था? क्या उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मांड के रहस्य दिखाने के लिए किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का सहारा लिया? ये सवाल वाकई दिलचस्प है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस कल्पना है, लेकिन दोस्तों, कल्पना ही तो हर आविष्कार की शुरुआत होती है। चैप्टर 3। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कृष्ण हवा में उड़ सकते थे। उन्होंने कई बार अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन किया, जैसे कि पूतना राक्षसी का वध करते समय। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो हवा में कैसे उड़ पाते थे? क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो गुरुत्वाकर्षण बल को चुनौती दे सकती थी? आज के समय में वैज्ञानिक एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या यह मुमकिन है कि एलियंस ने यह तकनीक हजारों साल पहले ही हासिल कर ली थी और कृष्ण उसका इस्तेमाल करते थे? कल्पना कीजिए, अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो कितना अद्भुत होता। हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कई जानकारियां थीं जो आज विलुप्त हो चुकी हैं। क्या कृष्ण की उड़ने की क्षमता भी ऐसी ही कोई गुमशुदा जानकारी है? चैप्टर 4। दोस्तों, महाभारत में एक जगह वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के एक दिन की अवधि मनुष्यों के हजारों साल के बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको जाना पहचाना लग रहा होगा? बिल्कुल सही, ये आइंस्टीन की टाइम डिलेशन थ्योरी जैसा ही है। क्या ये महज एक संयोग है या फिर हमारे पूर्वज समय के रहस्यों को हमसे बेहतर समझते थे? क्या कृष्ण समय यात्रा करने में सक्षम थे? क्या वो अलग अलग समय क्षेत्रों में आ जा सकते थे? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि ये असंभव नहीं है। विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में हम भी समय यात्रा के रहस्यों को सुलझा लें। चैप्टर 5। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं प्राचीन भारत के विमान शास्त्र की। क्या आप जानते हैं कि 3000 साल पहले लिखे गए इस ग्रंथ में ऐसे विमानों का डिजाइन मौजूद है जो आज के हवाई जहाजों से मिलते जुलते हैं? क्या यह मुमकिन है कि हमारे पूर्वजों के पास उड़ने वाली मशीनें बनाने की तकनीक थी? क्या ये विमान एलियंस की UFO टेक्नोलॉजी पर आधारित थे? आज भी कर्नाटक के कुछ शिल्पकार ऐसे यंत्र बनाते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। क्या ये प्राचीन विमान विद्या के सबूत हैं? सोचने वाली बात यह है कि अगर वाकई में हमारे पास इतनी उन्नत तकनीक थी तो वो अचानक कैसे गायब हो गई? क्या यह ज्ञान हमसे छुपाया गया? तो दोस्तों, ये थे 5 चौंकाने वाले सबूत जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद, सिर्फ शायद, भगवान कृष्ण किसी दूसरी दुनिया से आए थे। चाहे आप इन बातों को माने या ना माने, एक बात तो तय है कि कृष्ण एक असाधारण व्यक्तित्व थे।
उनकी कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती आई है और आगे भी करती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या कृष्ण सचमुच एलियन थे? चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियो आपको मिलते रहे। चाहे आप माने या न माने, ये सवाल इंसानियत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आपका क्या मानना है। नए रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।